मैन ऑफ स्टील मूवी में जितनी ज्यादा ग्रीन स्क्रीन एंड सीजीआई का यूज हुआ है, तो इसमें उतनी ज्यादा प्रैक्टिकल इफेक्ट्स एंड फाइट्स का यूज भी किया गया है। और इस वीडियो में तुम्हें मैन ऑफ स्टील मूवी का 25 ऐसे ही कमाल के बिफोर एंड आफ्टर स्पेशल इफेक्ट्स एंड बिहाइंड द सीन सीक्रेट जानने को मिलेंगे। लाइक स्मॉलविल बैटल की पूरी फिल्मिंग रियल लोकेशन पे की गई है, जिसमें टोटल 2 हफ्ते लगे थे और यहाँ पे दिखाए गए एक्सप्लोजन्स ऑन लोकेशन किए गए थे। फॉर एग्जाम्पल इस सीन में जब ये हेलीकॉप्टर नीचे फायर करता है तो इसमें रियल एक्सप्लोजन्स को यूज किया गया है। स्मॉलविल बैटल की 95% फिल्मिंग इसी रियल लोकेशन पे की गई है। ओनली 5% बैटल के कुछ पार्ट्स ग्रीन स्क्रीन के सामने परफॉर्म किए गए हैं। That's kind of fun doing the drag back, gotta say. और इसी फाइट के बीच का ये सीन जब फ्योरा उल कार को अपने नीचे क्रश करती है तो इसे प्रैक्टिकली किया गया था विदाउट एनी सीजीआई, जिसके लिए एक स्पेशल कार को बनाया गया था। 3, 2, 1. और इसका बिल्कुल ऑपोजिट सुपरमैन वर्सेस जोड की पूरी फाइट ग्रीन स्क्रीन के सामने परफॉर्म की गई है, क्योंकि फाइट से पहले और इसके बीच में आसपास की बिल्डिंग्स और सिटी की जो हालत हुई होती है तो उसे प्रैक्टिकली दिखाना बहुत ही मुश्किल होता। एंड दैट्स व्हाई इसे पूरी तरह से डिजिटली करने का फैसला किया गया था। और अपनी इस फाइट से पहले इन दोनों एक्टर्स ने बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिस की थी और अपने इन सीन्स को कई दिनों में शूट किया था। We spent months learning how to beat the crap out of one another. We would shoot it all in little tiny fragments. You know, we'd go in one day and do the punch. We'd go in the next day and do the kick. एंड फिल्म मेकर्स इस मूवी में एक्शन बैटल सीन्स को ज्यादा ही ज्यादा पावरफुल एंड फिजिकल लेवल पे रखना चाहते थे, लाइक हैंड टू हैंड कॉम्बैट बट मोर पावरफुल। तो इसलिए इस मूवी में दिखाए गए एपिक बैटल सीन्स की इंस्पिरेशंस बर्डी द माइटी एंड ड्रैगन बॉल जी जैसे एनिमे शोज से ली गई है, क्योंकि मूवी में फिल्म मेकर्स जिस तरीके का एक्शन दिखाना चाहते थे तो उस तरीके की फाइट्स इससे पहले लाइव एक्शन मूवीज की बजाय सिर्फ एनिमे शोज में ही देखने को मिली थी। इस मूवी में एक्टर हेनरी कैविल को हर एक सीन में एक प्रॉपर सुपरमैन सूट पहनाया गया था। इनके अलावा जनरल जोड और दूसरे क्रिप्टोनियंस को अपने सीन्स मोशन कैप्चर सूट्स को पहन के परफॉर्म करने पड़े थे, ताकि वो अपनी मूवमेंट्स को बिना किसी परेशानी के कर सके। He and I had talked and he had asked me whether or not he was going to have armor on in the movie, and I said, of course you're going to have real armor in the movie. And of course he shows up in his pajama suit and I'm like, yeah, sorry, it's going to be CG armor. So he was not happy. एंड मूवी के मोस्ट ऑफ द सीन्स में कैविल को बिना केप वाला सुपरमैन सूट पहनाया जाता था और फिर उसके मूवमेंट्स के हिसाब से बाद में सीजीआई केप को ऐड किया गया है। और इस मूवी के लिए सुपरमैन सूट को तैयार करने में कई महीने लगे थे, जिसमें सूट के कई डिफरेंट वेरिएशंस तैयार किए गए थे, जिसमें हर एक सूट में छोटी छोटी डिटेल्स डिफरेंटली ऐड की गई थी। इस सूट को सुपरमैन की क्लासिक लुक को ध्यान में रखते हुए इसे एलियन स्टाइल में बनाया गया था। Well, we went through months of, putting the suit together and trying different materials and different sort of, styles and different lengths of cape, different size of S shield, different S's, and made this thing into something truly special. और इस मूवी को क्रिप्टोन पे शुरू करने का वन ऑफ द मेन रीजन यही था कि ऑडियंस को पहले ही दिखाया जा सके कि क्रिप्टोन के लोग, वहाँ की फैमिलीज वॉरियर्स की तरह के सूट्स पहनते हैं, ताकि बाद में जब सुपरमैन अपने सूट तक पहुंचे तो सभी को अपने आप ही समझ में आ जाए कि उसका ये सूट ऐसा क्यों दिखता है विदाउट रेड ट्रंक्स। Red underwear, I probably looked at hundreds of versions with the underwear. I mean, I tried, honestly. I said, okay, well, let's see if we can make it work because it's Superman. But it's that fine line of reinventing him, but still seeing him in there. इस मूवी के लिए लैंग्वेज एक्सपर्ट को हायर किया गया था, जिसने मूवी में दिखाई गई इस रियल क्रिप्टोनियन लैंग्वेज को क्रिएट किया था, जिसके हर एक वर्ड एंड लाइन के पीछे एक रियल मीनिंग है। और इसी क्रिप्टोनियन लैंग्वेज के हिसाब से ही सुपरमैन के एस सिंबल को बनाया गया है। Yuda Manyam Ro Paura Sorora. The 4 moons of Yuda protect us. Ramajan Paura Thuchan. The light of Rao warms us. एंड काउंसिल ऑफ क्रिप्टोनियंस के जितने भी मेंबर्स होते हैं तो इन सभी ने रियल प्रैक्टिकल कॉस्ट्यूम पहनी होती है। इनके सिर से लेकर पैरों तक सभी चीजें रियल हैंडमेड है। और हालांकि मूवी में इनका बहुत ही कम स्क्रीन टाइम है, बट इनके इन सभी कॉस्ट्यूम्स को बनाने में बहुत ही टाइम और मेहनत लगी थी। We created our own fabrics
to try and convey this sense of alien textures that were not known to mere Earthlings like ourselves. मूवी में जब ज़ोरेल इस क्रीचर पे बैठ के उड़ता है तो इसके लिए एक पपेट रिग का यूज किया गया था, जिस पे बैठ के इस एक्टर ने ग्रीन स्क्रीन के सामने अपने सीन्स को परफॉर्म किया है। एंड वाइडर शॉट्स में क्रीचर के साथ साथ ज़ोरेल भी फुल CGI है। नेक्स्ट अंडर वाटर सीन में जब ज़ोरेल कोडेक्स के लिए जाता है तो इसे एक वाटर टैंक में फिल्माया गया था, जिसके चारों तरफ ग्रीन स्क्रीन थी। इस पूरे स्विमिंग सीन में आसपास सभी चीजों को डिजिटली ऐड किया गया है। बट बाद वाला ये सीन जब ज़ोरेल कोडेक्स वाली जगह पे पहुंचता है तो ये सीन एक डिफरेंट सेट पे परफॉर्म किया गया था, जहाँ पे प्रोप्स की मदद से इस सीन की फिल्मिंग की गई थी। सिमिलरली सुपरमैन का ये अंडर वाटर सीन जब वो पानी के अंदर ऐसे पड़ा होता है तो हेनरी कैविल ने इसे भी एक वाटर टैंक में परफॉर्म किया था, जिसमें इस एक्टर के आर्म्स एंड लेग्स को ऐसे वाइड ओपन दिखाने के लिए इन्हें रोप्स के साथ अटैच किया हुआ था। And all of a sudden, all I could hear was my heart, and it was peaceful and quiet, and I was down there for ages. It was nice to just have that peaceful moment. And I never expected that to happen. मैन ऑफ स्टील में हमें हेनरी कैविल की जो बॉडी देखने को मिली है तो ये बिल्कुल रियल है और इसे दिखाने में किसी भी तरह की CGI का यूज नहीं किया गया, क्योंकि कैविल सुपरमैन को प्ले करते वक्त किसी भी तरह के ट्रिक्स का यूज करना नहीं चाहते थे। इसके बाद इस एक्टर ने अपनी बॉडी लिम्स को पुश करते हुए अपनी ऐसी बॉडी को बनाया था ताकि वो सुपरमैन को प्ले करने के लायक बन सके। डायरेक्टर जैक स्नाइडर ने इस मूवी में इस सटलेस सीन को जानबूझ के ऐड किया था ताकि वो दिखा सके कि ये एक्टर है और इसने ऐसे अपनी रियल में बॉडी बनाई हुई है, और फिर बाद में जब ऑडियंस कैविल को सुपरमैन सूट में देखे तो उन्हें ऐसा ना लगे कि सुपरमैन की मस्कुलर बॉडी फेक या फिर CGI है। जिसके बाद सुपरमैन सूट के अंदर भी हेनरी कैविल की रियल बॉडी का यूज किया गया है, और ऐसी हरकुलस बॉडी बनाने के लिए स्नाइडर ने कैविल को आइसक्रीम से भरी एक टब और साथ में पिज्जा रिवॉर्ड के तौर पे दिया था। Henry coming out of the water here at the fishing village. It was a shot that we knew was going to be very important to sort of establish the physique of Superman. सुपरमैन के फर्स्ट फ्लाइट सीन के लिए कई डिफरेंट मेथड्स का यूज किया गया था कि सुपरमैन को हवा में कैसे उड़ाया जाए ताकि वो देखने में विजुअली गुड लगे, और फिर बाद में इसे डिजिटली करने का फैसला किया गया था। हेनरी कैविल ने सिर्फ क्लोजअप सीन्स को ही गिम्बल रिग में परफॉर्म किया था। इसके अलावा वाइड शॉट्स में सुपरमैन फुल CGI है। जब सुपरमैन इस सीन में लुइस को नीचे गिरने से बचाता है तो उसके बाद इन दोनों को स्टाइल में नीचे लैंड करते दिखाया जाता है। तो इस सीन की फिल्मिंग के लिए इन दोनों एक्टर्स को स्टंट ट्रिक्स की मदद से ऊपर हवा में ले जाया गया था और फिर वहां से इन्हें नीचे उतारते हुए इस सीन की शूटिंग की गई थी। Have you been up here, Zach? Up there? No. It's beautiful. What do you see? Corn. Wow. Yeah. That's shocking. इस सीन में जब सुपरमैन स्कल्स के स्टेयर में धंसने लगता है तो इस सीन के लिए एक स्पेशल सेट बनाया गया था जहाँ पे ऐसे बहुत सारी खोपड़ियां रखी गई थी, जिनके बीच में कैविल को एक लिफ्टिंग स्टैंड पे खड़ा किया गया था, जिनको स्कल्स के बीच में से नीचे करते हुए ऐसा दिखाया गया है कि सुपरमैन इन खोपड़ियों के बीच में धंसते जा रहा है। ये स्ट्रॉम सीन जिसमें जोनाथन मारा जाता है तो इसे एक रियल लोकेशन पे शूट किया गया था, जहाँ पे बिग एयर फैंस एंड जेट इंजन्स का यूज करके एक्टर्स के लिए ऐसा बिल्कुल तूफानी माहौल बनाया गया था। ब्रिज पे जो बस एक्सीडेंट होता है तो इसे एक रियल ब्रिज पे रियल बस के साथ प्रैक्टिकली किया गया था। और इसके बाद जब बस पानी में डूबती है तो इस सीन को एक डिफरेंट सेट पे वाटर टैंक में परफॉर्म किया गया था, जिसमें बस को ऐसे ड्राउनिंग फील देने के लिए उसे चेन्स एंड हाइड्रोलिक से कंट्रोल किया गया था। मूवी में दिखाया गया बोट सीन तो उसके लिए जैक स्नाइडर ने एक रियल बोट को हायर करके रियल सी में जाके इस सीन को शूट किया था, और फिल्मिंग के टाइम भी ऐसी ऊंची ऊंची लहरें थी जैसा कि हमें मूवी में दिखाई गई है, जिनकी वजह से मोस्ट ऑफ द क्रू मेंबर्स को सी सिकनेस भी हो गई थी। Little bit of seasickness is something which I'd gladly do again because epic out there, truly epic. इसके बाद वाइडर शॉट्स में दिखाई गई ऑयल रिग टोटली CGI है, बट इसके इंटीरियर सेट को एक्चुअल में बनाया गया था एक डिफरेंट लोकेशन पे, जिसके चारों तरफ रियल आग लगा के उनके बीच में कैविल ने अपने सीन्स को परफॉर्म किया था। And we took
painstaking detail and time just to make sure it was safe, but also to make sure it was exciting. मैन ऑफ स्टील मूवी में हमें जो यूएस आर्मी देखने को मिलती है तो वो बिल्कुल रियल है, और इसके साथ साथ मोस्ट ऑफ द इक्विपमेंट एंड व्हीकल्स लाइक टैंक्स एंड हेलीकॉप्टर तो ये सब भी रियल है, जिसमें आर्मी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड तो इन सभी सर्विसेज ने मिलकर इस मूवी को बनाने में पूरी मदद की थी। स्टारक्राफ्ट द स्पेसशिप जिसमें बेबी क्लार्क अर्थ पे आता है तो इस शिप का भी एक फुल रेप्लिका बनाया गया था, छोटी से छोटी डिटेल के साथ। You know, you might think that some of it's CGI, but it was all real. None of that was fake. That was actually there. इस बार सीन के बाद हमें इस ट्रक की जो हाल देखने को मिलती है तो इस पूरे प्रो को एक्चुअल में प्रैक्टिकली बनाया गया था विदाउट एनी CGI। ये एक फुल पपेट रेप्लिका था जिसे रिमोट से कंट्रोल किया गया था। This dude who broke my truck, he did a really good job. Lesson learned. Thanks, Superman. If you enjoyed then like this video और आगे ऐसी और भी वीडियो चैनल पे आने वाली हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।